Dear Leo, I'm sorry I forgot to wear my mic in the previous video, and you might face certain audio issues in that. No worries. So I'll keep in mind from next time onwards. Sorry, Aries, if you're watching this video, sorry for that. Okay, so hello Leo, this is ये आपके I'm sorry and आई फॉरगॉट टू स्पीक इन हिंदी. नमस्ते, आप सबका स्वागत है. मैं हूँ फाल्गुनी और मैं आपके लिए ये मिड मंथली रीडिंग करने वाली हूँ अक्टूबर के लिए, विच विल बी फ्रॉम 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक होगा. मैं अपना माइक पहनना भूल गई थी पिछले वीडियो में, एरीज वाले वीडियो में. सो अगर एरीज देख रहे हैं तो आई एम सॉरी फॉर दैट. और मैं अगली बार से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी. वहाँ आपको कुछ ऑडियो इश्यूज मिल सकते हैं. नाउ अब हम लियो का रीडिंग देख लेते हैं. और लियो ये है सन मून राइजिंग. लियो के लिए आपके प्लेसमेंट्स चेक कर ले रीडिंग देखने से पहले. ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी. अगर आपके साथ नहीं करती है तो आप फोर्स मत करें अपने ऊपर और छोड़ दें इसे उनके लिए जिनके साथ ये रेजोनेट करती है. तो सबसे पहले आपके लव लाइफ में देख लेते हैं लियो क्या आने वाला है अक्टूबर मिड मंथ में. 15 से लेके 31 में आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है. 15 से लेके 31 में क्या आने वाला है आपके लव लाइफ में अक्टूबर में. लियो आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है 15 से लेके 31 में. आइए देखते हैं. ओके, सो लियो आप जो है एक आपका एरीज में भी एक कार्ड था न्यू विजन वाला, आपके में भी है. पर ये जो है आपका एक नया पर्सपेक्टिव तो ला रहे हैं आप, नई सोच तो ला रहे हैं आप. रिलेशनशिप को देखने का नज़रिया आपका बदल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है एक बहुत ही गिल्टी एनर्जी में भी है. या तो आप हैं, आपके पार्टनर है जिसके से भी रेजोनेट करता है, आप पैसे ले लीजिए. और जो है आप एक गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा आपका मन भरा हुआ है या आपके पार्टनर का मन भरा हुआ है बिकॉज ऑफ समथिंग दे डिड. या तो उन्होंने कुछ ऐसा किया या आपने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपका मन भारी है और आप इस गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं कि आपने कुछ ऐसा गलत किया है या कुछ ऐसा है जो आपको रात दिन परेशान कर रहा है. और आप उनसे बात करना चाहते हैं या आप उनकी तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं. जो भी इस एनर्जी में है, गिल्ट वाली एनर्जी में, वो उनसे बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से या उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. तो पहले तो हम देख लेते हैं कि आपका नया विजन क्या है इस चीज़ में, नया नज़रिया जो आप लेकर आए हैं रिलेशनशिप में. एरीज और लियो, आई एम सॉरी, हो सकता है आप एरीज से रेजोनेट कर रहे हो, आप एरीज आपके पार्टनर हो, आप देख लीजिएगा जैसे भी है. तो लियो आपका जो है विजन क्या है इस चीज़ में, नया विजन क्या है जो आप लेकर आए हैं इस रिलेशनशिप में, ये हम देख लेते हैं. लियो क्या आप नया विजन लेके आए हैं इस रिलेशनशिप में. लियो देखते हैं हम क्या आप नया विजन है आपका, क्लैरिफाई कर लेते हैं ये. तो आप जो है फिर से वही नया विजन है जो आप एरीज का भी हमने अभी देखा था. आप इस रिलेशनशिप में आगे काम करना चाहते हैं, आप एक परिवार देखना चाहते हैं, इस फैमिली के साथ इस पार्टनर के साथ फ्यूचर देखते हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन चाहते हैं आप इनके साथ, कि आप सीधी सीधी बात करना चाहते हैं. आप कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहते. या फिर आपने जो पहले किया था कि आपने बहुत ज़्यादा डिले किया, आपने फीलिंग्स इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए, तो आप वो चीज़ें दोबारा नहीं करना चाहते. यहाँ पे फीलिंग्स और इमोशंस तो मुझे इतने नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप इनसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं कि आप इनके साथ एक फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं और आप इनके साथ ये वर्कआउट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आप जो है एक बहुत ही गिल्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं. कुछ ऐसा है आपके साथ. और क्या है ये गिल्ट, देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं. गिल्ट एनर्जी क्या है आपका, जो ये गिल्ट में आपको उलझाया हुआ है. लियो क्या गिल्ट है आपका, देखते हैं. हो सकता है आपने पहले इनको उतना क्लियरली कुछ बोला नहीं हो, आपको डर लगता है इनसे कि ये रिजेक्ट ना कर दें, ये भी आपका एक डर हो सकता है. इस वजह से भी आपने कुछ क्लियरली इनको बोला नहीं है. पर आप जो है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं मेंटली, एक स्टक फेज में है इनके साथ. आप इनसे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं. आपके माइंड में कॉन्टिन्यूसली इनके थॉट्स आते हैं, इनकी बातें आती हैं, तो आप इनको भूल नहीं पा रहे हैं. तो आप इनको क्लियरली बोलना चाहते हैं, जो भी आपके दिमाग में है, जो भी आपके थॉट प्रोसेस है, आप इनको क्लियरली बोलना चाहते हैं आप. ठीक है, तो आप जो है ये गिल्ट एनर्जी जो है वो आपका यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आप बहुत टाइम से स्टक हैं, जो मैंने आपको बोला ही, मेंटली स्टक हैं, अकेला महसूस करते हैं. तो ये गिल्ट एक मेंटल ट्रैप है, मोर देन गिल्ट
ये आपका मेंटल ट्रैप है जिसमें आप फंसे हुए हैं, वेट कर रहे हैं इस इंसान का कि ये इंसान कभी तो रियलाइज करे कि आपके बीच में कुछ एक प्यार है, एक लवर्स टाइप का फील जो आप करते हैं इनके लिए। हो सकता है ये पर्सन करते हैं कि नहीं करते हैं वो तो हमें नहीं पता है, बट आप करते हैं इनसे, या आपके पार्टनर आपसे करते हैं, और आप करते हैं कि नहीं वो आप जानते हैं। तो ये यहाँ पे जिसका भी ये रोल है वो आप समझ लीजिए आपके सिचुएशन में जिससे भी रेजोनेट कर रहा हो। तो यहाँ पे एक लवर्स वाला फील जो है, तो वो आप सोचते हैं कि यार ये लवर्स वाला जो हमारा एक टेंजेंट है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इस पर्सन को कब समझ में आएगा, ठीक है, इस पर्सन को समझ कब आएगा। इस वजह से आप एक मेंटल ट्रैप में फंसे हुए हैं, अकेला फील करते हैं, और अकेले अकेले बहुत इस बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। तो आप ट्रैवल करना चाहते हैं और चाहते हैं या तो ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आ जाएं, आपके पास रहें, नज़दीक रहें, ये आपकी फीलिंग्स हैं इनके लिए। अच्छा, तो लेट्स सी व्हाट इज द ट्रैवलिंग कार्ड हियर अबाउट। ट्रैवलिंग कार्ड को भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं एक बारी, क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ट्रैवलिंग कार्ड, वो भी देख लेते हैं। ट्रैवलिंग कार्ड का क्या यहाँ पे है वो भी देख लेते हैं हम। ओके, तो ट्रैवलिंग कार्ड मैंने बोला आप एक ना जस्टिस चाहते हैं सिचुएशन, आपको लगता है कि सही नहीं हो रहा है, आप गलत हो रहा है, आप बहुत प्यार करते हैं, ये जो पार्टनर है और ये जो पर्सन है आपको देख नहीं रहे उस नजरिए से, या समझ नहीं रहे आपकी बात को, ठीक है, आप डरते हुए रिजेक्शन से, और जो भी है आपको लगता है कि काट नहीं दे, मतलब ये आपको अपनी लाइफ से काट नहीं दे, अपनी लाइफ से हटा नहीं दे हमेशा के लिए, ये डरते हैं आप। तो यहाँ पे आप पैशनेट बिगनिंग चाहते हैं, इनके साथ बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, जस्टिस चाहते हैं, एक मतलब कि जो भी आपकी जीवन में अभी करंट सिनेरियो है, आप सोचते हैं कि एक फ्रेंडशिप है अगर आपके बीच में अभी, तो आप इसमें चेंज चाहते हैं कि फ्रेंडशिप खत्म हो जाने चाहिए, अब नेक्स्ट फेज में मूव करो, हम रिलेशनशिप चाहते हैं, या प्यार वाला फेज कब आएगा, आप इस चीज़ में फंसे हुए हैं। तो ये आपका है लियो, और आप फ्यूचर को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपके फ्यूचरिस्टिक विजन्स हैं उसको देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक तरह से मैं यही कहूँगी कि आप अपने एक्सप्रेस करिए फीलिंग्स को, अगर आपने एक्सप्रेस नहीं किया है अभी तक तो आपको एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को जल्द से जल्द। और बेसिकली यहाँ पे जो भी ये पर्सन है ना, वो चाहते हैं कि कोई एक बातचीत हो या ट्रैवल हो आपके बीच में, कि नज़दीकियाँ कम हो, बात हो खुल के प्रॉपर, कि फ्यूचर को लेके, ये आपका नज़रिया है, यहाँ पे फ्यूचर को लेके बात हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये है। अब मैं एक बार कार्ड्स अरेंज कर लूँ तो आपका करियर देख लेते हैं कि करियर में क्या है। ओके, तो लियो के करियर में क्या आ रहा है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, लियो के करियर में क्या आ रहा है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक, लियो के करियर में क्या आ रहा है 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक। ओके, लेट्स सी। तो लियो जी आप जो हैं बहुत ज़्यादा ही दो माइंड्स में, मतलब आपका कंफ्यूजन स्टेट ऑन है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है किसी बात को लेके कि कैसे होगा, या फिर आप कौन सा रास्ता चुने, या आप सही चुन रहे हैं कि नहीं। आपको ये भी डर लगता है कि कुछ लोग आपसे ना एक मुखौटा पहने हुए हैं, सच्चाई नहीं बता रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, गोल गोल घुमा देते हैं, बातें सही से बताते नहीं हैं। तो आप एक बर्डन में हैं कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि नहीं, और जिन लोगों के साथ कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, आपके लिए आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है कि नहीं, ये आपको एक डाउट बैठा हुआ है करियर फेज में। तो हम देखते हैं कि टू माइंड्स किस चीज़ का है, मतलब आप मतलब जो है ये कंफ्यूजन है दो पाथ को लेके, या दो लोगों को लेके, या दो करियर पाथ्स को लेके, वो क्या है एक्चुअली, वो देख लेते हैं हम। ओके, लेट्स क्लैरिफाई द टू ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो टू ऑफ सॉर्ड्स है, मतलब आपको जो है कंफ्यूजन वो सक्सेस, मैंने बोला ना आपको लग रहा है कि सही कर रहे हैं कि नहीं, गलत कर रहे हैं कि नहीं, आपको सक्सेस की चिंता है। आपको ये नहीं करना है कि अगर अभी ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया
हो सकता है ये काम नहीं किया तो आपने इसको बंद करना पड़ा, आप दूसरी चीज़ करो। आप ये नहीं चाहते हो, आप चाहते हो ये कोई आप सक्सेस दे, जो जिस पे आप काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये अपने आउटकम में पहुंचे और ये आपको सक्सेस दे किसी टाइप का। ये नहीं होना चाहिए कि आपको ये छोड़ना पड़े आखिर में, क्योंकि हो सकता है आपने पास्ट में ऐसे काफ़ी ट्रायल्स एंड एरर्स किए हों और आपको छोड़ना पड़ा है वो प्रोजेक्ट, आपने कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि वो आपको ग्रोथ नहीं दे रहा था। तो आप अपने जो वैसे सक्सेस चाहते हो और वापस से आप अपने आप में ग्रोथ देखना चाहते हो, सेल्फ फोकस करना चाहते हो, अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, बहुत स्पेंड करना चाहते हो अपने ऊपर, वो सक्सेस के साथ, रिकग्निशन के साथ, और एक पब्लिक फेम भी चाहते हो आपकी, लोग आपको रिकग्नाइज करें, अटेंशन मिले, लोग आपकी तरफ देखें, वो वाला भी आप में है। तो ये आप चाह रहे हो कि इस चीज़ से आपको ये सारी चीज़ें मिले, तो इसलिए आप में एक डाउट है मन में कि ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं, जो आप कर रहे हो उससे आपको ये चीज़ें मिल पाएंगी कि नहीं, ये मन में आपके डाउट आ रहा है, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स वाला कार्ड क्यों है आपके लिए लियो। पॉलिटिक्स वाला कार्ड क्यों है आपके लिए, आइए देखते हैं पॉलिटिक्स वाला कार्ड क्यों दिख रहा है आपके लिए। ओके, पॉलिटिक्स वाला कार्ड क्यों दिख रहा है आपके लिए। ओके, तो पॉलिटिक्स वाले कार्ड में ये है कि आप जो है जैसे कि कुछ मैंने बोला किसी के साथ आपका ना एक कोलैबोरेशन टाइप चल रहा है, या किसी से आपने कुछ तरह की एक हेल्प मांगी है, ठीक है, या आप किसी से कुछ ले रहे हैं कि मतलब एक टीम एफर्ट जैसे होता है ना, टीम में आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, तो किसी से आपने किसी टाइप की हेल्प ली है, या कोई इन्वॉल्व है जिसके साथ आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी टास्क कर रहे हैं, या कुछ भी करियर से रिलेटेड कर रहे हैं, तो आपको ना क्लैरिटी नहीं है उनके जो इंटेंशंस है ना, उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, जबकि वो आपके बहुत पुराने मित्र हो सकते हैं और बहुत ही अच्छे मित्र हो सकते हैं, स्टिल आपको उनके ना इंटेंशंस पे भरोसा नहीं है समहाउ, पता नहीं क्यों ऐसा आप में है, जिसकी वजह से आप उनको मैनिपुलेट करते हुए देखते हो, आपको लगता है वो अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हैं, सच नहीं बोल रहे हैं आपसे, कुछ तो छुपा रहे हैं, आपको ऐसा फील आता है उनकी तरफ से, या आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप डाउटफुल हो, आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बंदा मेरे लिए सही है कि नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, और आप उनको वो, क्योंकि आप ये भी समझते हो कि आप ना अभी इस फील्ड में नए हो, आप नए हो इस फील्ड में, आपको नहीं आता इतना कुछ, इसलिए आपको मदद लेनी पड़ रही है अनफॉर्चुनेटली, ये आपको लगता है। नेक्स्ट आपका मैं देख लेती हूँ कि बर्डन कार्ड क्यों है यहाँ पे, आपको किस बात का बर्डन फील हो रहा है, जो कि बर्डन तो हमें दिख गया है कि वैसे कि आपको जो है स्टेबिलिटी की चिंता है, आपको डर लगता है, भरोसा भी पूरा पूरा नहीं है, और जिसके साथ आप हैं पार्टनरशिप में उन पे आपको पूरा पूरा भरोसा भी नहीं है, ऐसा भी फील हो रहा है मुझे, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं कि आपका बर्डन क्या है लियो। ओके, क्या है आपका बर्डन, क्या है आपका बर्डन लियो। तो लियो आपका बर्डन जो है कि ये है कि आप सोचते हैं कि एक हैप्पी आउटकम मिले, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिल जाए इस चीज़ से, और आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं इस चीज़ में, पर आपको श्योरिटी नहीं है, तो आप ये समझते हैं कि यार ऐसा नहीं हो कि आपको छोड़ के इसको भागना पड़े, दोबारा से बंद करना पड़े सारा काम, या कोई आपके पीठ पीछे से आपको धोखा दे के निकल जाए, ये भी आपको चिंता है क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे लोगों पे। तो आपको चाहिए तो पूरा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, जिससे आप पूरा अपना एक तरह से एम्पायर खड़ा कर सके, या फिर आप लेगेसी बिल्ड कर सकें, पर आप अपने आसपास के लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लगता है हो सकता है आपको बंद ना करना पड़े, अब मतलब एक डाउटफुल एनर्जी बनी हुई है आपके करियर में, तो आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अगर आपको किसी पे डाउट है तो आप बात करिए, जाके डायरेक्टली बात करिए, जो भी है आपके मन में आप बात करिए उनसे, डायरेक्टली क्लियर करिए, सॉर्ट आउट करिए जो भी है आपको। ओके, तो ये आपके करियर की रीडिंग है, एंड किसी भी चीज़ में अगर आप 100% एफर्ट्स डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको सीखना बाकी है उस चीज़ में, फिर ही आप कुछ कर सकते हैं कंट्रीब्यूट, तो आप पहले सीखिए उस काम को, क्योंकि बिना स्किल के, बिना एक्सपर्टीज़ के भी आउटकम नहीं मिल पाता है। दोनों चीज़ों में आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
ओके, अब हम देखते हैं आपका ओवरऑल गाइडेंस लियो क्या है आपके अक्टूबर मिड मंथ से, मिड मंथ के लिए, दैट इज 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक के लिए आपका ओवरऑल गाइडेंस क्या है लियो, देख लेते हैं। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपका लियो, ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपका लियो। तो लियो आपका जो गाइडेंस है ओवरऑल वो एक है कि आप चेंज लाएं अपने थॉट प्रोसेस में, अपने वर्किंग स्टाइल में, अपने जो भी आप करते आ रहे हैं रूटीन में, उसमें आप चेंजेस लाएं। पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने की ज़रूरत है। नाउ इज द टाइम, अभी वो समय है। अगर आप कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस में फंसे हुए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी लाइए अपने अंदर, नई चीज़ों को अडॉप्ट करिए। अगर वो रिक्वायरमेंट है आपके बिजनेस की, आपके रिलेशनशिप में उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़रूर उसको अडॉप्ट करिए। दैट इज़ द एडवाइस फॉर यू, ये गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है लियो, तो आई होप यू एंजॉयड दिस रीडिंग। मैं आपसे दूसरी रीडिंग में जल्दी मिलूंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, नमस्ते।